Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon for latest video updates. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स के बारे में कि स्कैफोल्डिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली स्कैफोल्डिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन मटेरियल, यानी स्कैफोल्डिंग को मटेरियल के आधार पर बांटा गया है। दूसरा होता है बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, स्कैफोल्डिंग को उसके मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिज़ाइन के आधार पर भी अलग अलग बांटा गया है। तीसरा होता है बेस्ड ऑन इरेक्शन, यानी उसके बनाने के जो तरीके होते हैं उसके आधार पर भी कई प्रकार के स्कैफोल्डिंग को बांटा गया है। और चौथा होता है बेस्ड ऑन वेट एंड कैपेसिटी, यानी जो स्कैफोल्डिंग का वेट कैपेसिटी होता है इसके आधार पर भी स्कैफोल्डिंग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम जानते हैं पहला बेस्ड ऑन मटेरियल। तो बेस्ड ऑन मटेरियल के आधार पर स्कैफोल्डिंग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है वो होता है वुडन, यानी बहुत जगह आप सिविल वर्क में देखेंगे कि वुडन का स्कैफोल्डिंग क्रिएट बनाया जाता है, इरेक्ट किया जाता है। तो बेस्ड ऑन मटेरियल में जो पहला आता है वो होता है वुडन। दूसरा डिवाइडेड किया गया इसको एल्युमिनियम में, यानी दूसरा जो बेस्ड ऑन मटेरियल के आधार पर बांटा गया वो है एल्युमिनियम। तीसरा है स्टील। इसी प्रकार से बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन के आधार पर भी डिवाइड किया गया है, जो मुख्य रूप से 4 मोस्ट कॉमन है। पहला है ट्यूब एंड कपलक, जो इस प्रकार के आपका स्कैफोल्डिंग होता है, जिसको हम कहीं भी ज़्यादातर सिविल का जो वर्क होता है उसमें इसी स्कैफोल्डिंग को यूज किया जाता है, जो हैवी वेट के लिए आते हैं। इसमें एक कपलक टाइप का होता है जिस पे आपको सिर्फ पाइप्स, जो स्कैफोल्डिंग पाइप से उसको रख के और जो कप टाइप का जो लॉक होता है उसके ऊपर से पिनअप करना रहता है, उसके बाद ये लॉक हो जाता है, जो इस टाइप से रहता है। दूसरा जो होता है वो होता है ट्यूब एंड कपलर। ये मोस्ट कॉमन है, जो आपके हर एक साइड पे ये देखने को मिलता है। इसमें हम ट्यूब एंड क्लैंप के माध्यम से इस स्कैफोल्डिंग को क्रिएट करते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, ये हर जगह पे ज़्यादातर यही यूज किया जाता है। तीसरा जो होता है वो एच टाइप फ्रेम होता है। ये एक रेडीमेड स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है, जो एल्युमिनियम का होता है। ये रेडीमेड आता है, बस इसको एक दूसरे के ऊपर रख करके एरेक्शन करना रहता है। चौथा जो है वो है क्यूक्लक। जो क्यूक्लक होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, कपलक टाइप का ही, लेकिन इसमें ऊपर से जो कैप टाइप का लॉक होता है वो नहीं होता, एक होल्डिंग टाइप्स के रहते हैं जिसके अंदर हमें एक पिन फंसाना होता है और इसके साथ हम इस स्कैफोल्डिंग को भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेस्ड ऑन इरेक्शन और डिज़ाइन के आधार पर भी स्कैफोल्डिंग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसका जो पहला होता है वो है सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग्स, दूसरा है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, तीसरा है आपका सस्पेंडेड या हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, और चौथा होता है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। इसके आधार पे वेट एंड कैपेसिटी के आधार पर भी इसका फोल्डिंग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसका पहला है लाइट वेट, दूसरा है मीडियम वेट, तीसरा है आपका हैवी वेट, और एक चौथा जो होता है वो तो स्पेशल वेट। यानी कहीं कहीं पे हमें इन तीनों के अलग हट के इसका फोल्डिंग क्रिएट करना पड़ता है, बनाना, इरेक्शन करवाना पड़ता है, जो किसी स्पेशल वर्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम स्पेशल वेट कैटेगरी में रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते ही रहिए हमारे चैनल ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए। थैंक यू।